जाते हैं। राहुल चलिए। क्या आप लोग भी जी अगला बार जाएंगे। चलिए ठीक है, आइए पढ़ाते हैं। हमको बड़ी मन कर रहा है कब कल आए, हम भागे भोरे भोरे। बता देंगे, सबको फोन कर देंगे शाम तक। देखिए शाम तक सबका जिसका इसका पेमेंट आएगा वो फिक्स है। ठीक, शाम को हम जिनका जिनका पेमेंट आएगा हम सबको फोन कर देंगे। गुड़िया चलते ना। 6:30 प्रिया प्रॉब्लम क्या है? घर है, घर है तो क्या हम लोग साथ में जाइएगा। एक बार नहीं गए हम भी। चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। सूरज अगर मन हो तो चल सकते हैं, समझे? मजा ही आएगा, समझे? चलिएगा तो मजा ही आएगा। अगर कोई फ्रेंड है तुमको साथ में ले चलिए, क्या दिक्कत? अरे सब कंफर्टेबल है इन लोग, चलिए अच्छा रहेगा। मेरा मुक्ति जा रहे हैं, बताइए, बल्कि कल का आए हुए मुक्ति जा रहे हैं मेरा, समझे? देखिए मैं रमेश, वो भी तो इसी में नए न्यू है, तब घूमने में मजा आएगा क्या रमेश? जाने में क्या? चलिए क्वेश्चन 45 करते हैं। हाँ थोड़ा टफ था, वीडियो नहीं देखे थे? ओ यहाँ लिख रहे वहां लिख रहे हैं इसको। ठीक, चलिए आपको कल बादल में बैठ के बताएंगे। वहां पढ़ाई खाई बात नहीं करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन नंबर 45 निकालिए। सब लोग अभी कम से कम अभी थोड़ा मस्ती का मूड में है, थोड़ा सा कुछ समय शांत हो जाइए, ठीक है? अरे यार एक मिनट रुकिएगा, ठीक? हमको एक ठो को बोलना है, बैनरवा बनाने। करवा पीछे लगाएंगे ना यार, आगे ना पीछे जाना चाहिए। बोले कहाँ जा रहा है सब? आगे लगा दें। अच्छा ठीक, क्या नाम? एक मिनट देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 45 करते हैं, ठीक? शांत हो जाइए 1 घंटे के लिए। सब हो गया, अब हो गया मस्ती। चलिए जे बात की है बेंच पे खड़ा कर देंगे अभी। चलिए ए बी की तुलना में 20%, ए बी की तुलना में 20% अधिक है। ए किसकी तुलना में? बी की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 45 सब निकालें। सूरज दिख रहा है? ए बी की तुलना में 20% अधिक है। एकदम ध्यान से यहाँ देखिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/5, ठीक है? फिर बोला गया है बी सी से 25% अधिक है। पहले ए किससे? बी से। ए किससे? बी से। तो बी का क्या होगा आपका? 5। एक अधिक तो क्या होगा? 6। सही है? फिर बोला गया है बी सी से 25% अधिक है। सर बी सी से कितना परसेंट? 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। बी सी से ये हो गया 4, एक अधिक है ये हो गया 5। सही है यहाँ तक? फिर क्या बोला गया? बोला है सी डी से 60% कम है।
सर 60%, ध्यान से 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 60/100 3/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी किससे, डी से ना, तो डी का हो जाएगा 5, 3 कम 2, और फिर एक और है ना, डी ई से 20% अधिक है, 20% 1/5, डी किससे, ई से, ठीक है, 20% अधिक है, तो ये 5 और ये 6। इसमें किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना, पहला लेक्चर में भर भर के यही से बताए हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला गया है उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सुनिए। वैसे एक और इसका मैटर बताएंगे, ठीक है, इसका एक और बताएंगे तरीका जो कि और भी इजी रहेगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए, ए बी और यहाँ पर बी और सी है ना, ठीक है। तो सर हमको ए बी सी का रिलेशन निकालना है। अगर ए बी और इसको भूल जाइए पहले, ठीक है, दिया हुआ है ए बी और बी सी, ठीक है। तो ए का रिलेशन सी के साथ करने के लिए बी को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बी तो यहाँ पहले से सेम है, ठीक है, पहले से सेम है। आज तक यहाँ देखिए, तो ये यहाँ पर सी लिख देंगे, तो सी का यहाँ पर 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, है ना। बी तो पहले से 5 है, तो सेम करने कोई दरकार नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो फाइनली इसका काम खत्म हुआ। ये देखिए, ये हाँ यहाँ रख दिए, ठीक है। यहाँ पर सी कितना है, 2, आप रिलेशन बैठा रहे हैं ये लोग का, ए बी सी और डी का बैठा रहे हैं, बट यहाँ पर सी कितना, 2, और यहाँ पर सी कितना, 4, यहाँ तो अलग अलग है ना। तो पहले सी को सेम करना होगा, सर 2 को 4 बना दीजिए, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10, ये 2 इसके लिए भी, ये 2 इसके लिए भी है, और वापस से जब काटेंगे तो 2 और 5 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो रेशियो का प्रभाव पड़ा क्या, नहीं ना। अब यहाँ पर सी क्या है, 4, और यहाँ पर डी क्या है, 10। अब सी सेम हो गया, तो यहाँ पर डी को धर दीजिए कितना, 10, है ना। एक चीज ध्यान दीजिए, जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी ऑप्शन है उसमें केवल एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन में ई का इस्तेमाल किया है। देखिए ऑप्शन देखिए, कैसा सुन नहीं रहे हैं क्या, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में, ठीक है, एक मिनट मेरा सुनिएगा, कैसा, यहाँ से सीरियस होकर के सुना कीजिए, समझे, है ना। आदित्य आपको भी बोल रहे हैं, है ना, होगा क्या बात है, अगर सीरियस होकर के जिससे मस्ती करते हैं, सर हम तो खुद ही मस्ती में आप लोगों को साथ देते हैं, लेकिन सुनिए, लेकिन जब पढ़ाते हैं सभी को बोल रहे हैं, उस समय सीरियस होकर पढ़िएगा, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया ना, तो 2 महीना या 10 दिन के बाद कोचिंग छोड़ दीजिएगा, है ना। और कोचिंग छोड़ दीजिएगा, बाद में समझ में, बाद में ऐसा लगेगा कि मैथ ही टफ था, क्योंकि इस उम्र में अपना गलती नहीं दिखता है सबको, है ना, या आप लोग का गलती नहीं, ये उम्र का ही गलती होता है, समझे। तो आप लोग ऐसा लगेगा कि नहीं सर का गलती नहीं समझ में आया, या फिर हो सकता है कि मैथ ही हमको नहीं समझ में आ रहा है, और मैथ से फिर डर लगने लगेगा, और मैथ से डर लगने लगेगा तो कॉम्पिटिशन से डर लगने लगेगा, समझे, और कॉम्पिटिशन में दूर भाग जाइएगा, सरकारी जॉब का ख्याल दूर हट जाएगा। इसलिए हम सबको बोल रहे हैं कि जब पढ़ाते हैं तो उस समय केवल सुनिए, और जब बोलते हैं क्वेश्चन देखिए, तुरंत क्वेश्चन देखिए, समझे। देखिए ध्यान से, ये हम लोग क्या निकाल लिए, ए बी सी डी निकाल लिए। एक प्रोसेस इजी था, टफ नहीं था, बी सेम था, सी को धर दिए, सी को डबल कर दिए, डी को यहां धर दिए, सारा का सारा हो गया मेरा, ए बी सी डी आ गया। ई का इस्तेमाल बाद में करेंगे, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन में देखिए, केवल ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या इस्तेमाल किया गया है, ई का इस्तेमाल किया गया है ना। ऑप्शन नंबर बी में केवल क्या इस्तेमाल किया गया है, ई का इस्तेमाल किया गया है। एक काम करते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। अगर ये तीनों में से कोई हुआ तो सही, अगर नहीं हुआ तो चौथा नंबर, वो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो ई का रिलेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, बाकी सबको चेक कर लेते हैं, है ना। तरीका ये कहता है, ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है,
D इज लेस देन B, हिंदी मीनिंग होता है क्या D B से 60% कम है, यही बोल रहा है। क्या इसमें बोला है D इज 60% लेस देन B, क्या D B से 60% कम है? सर D B से 60% कम है क्या? सर ये तो अधिक है ना, अधिक है। समझिएगा मेरा बात, पहला रिलेशन क्या बोला है, D और किससे, B से। D क्या है आपका 10, B क्या है आपका 5। पहला ऑप्शन क्या आए थे, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि D B से, D किससे, B से 60% कम है। सर ये कम है क्या, तो अधिक है। अच्छा आपको पता है कितना परसेंट अधिक है, D B से कितना परसेंट अधिक है, D B से कितना परसेंट अधिक है? वेरी गुड सर, 100% D B से। सर रियल में कितना अधिक है, किससे अधिक है, बटा 5, 5 का कितना परसेंट है, 100% है ना, अधिक है 100%। दूसरा क्वेश्चन, B D से कितना परसेंट कम है? वेरी गुड सर, कम कितना, 5 कम है किससे, 10 से, 1/2, क्या बोलते हैं इसको, 50%। सर बेस को निकालने सीखिए, हम पहले बता दे रहे हैं, बेस को निकालने सीखिए, समझे। सर B D से 50% कम है ना, लेकिन D B से 100% अधिक है ना। समझ में आ रहा है सुशांत, राहुल, दिक्कत हुआ क्या इसमें, नहीं ना। जैसे एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, देखिए एक A के पास 20 है और B के पास 10 है, ठीक है। A के पास 20 है और B के पास 10 है, यही है। सर A B से दोगुना है ना, मतलब दोगुना मतलब कितना परसेंट, 100% है ना। सर A B से कितना परसेंट अधिक है, 100% अधिक है। ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, सो है ना। यहाँ देखिए रियल में कितना अधिक है, 10, किससे, 10 से, तो 10 का कितना परसेंट है, 100% है। सर B C से कितना परसेंट कम है, सर कम कितना है, 10 है, किससे, 1/2। सर ये बेस है, बेस निकालने सीखिए, बेस, ठीक है। इसका मतलब सर पहला नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा, बी नंबर छोड़िए क्योंकि उसमें ई का इस्तेमाल किया गया है। सी नंबर देखते हैं, ए इज 40% लेस देन डी। यहां देखिए ए कितना है 6 और डी कितना 10। बोला है क्या ए डी से 40% कम है क्या, रियल में कितना कम है 4, किससे 10 से होता है इंटू 100, कितना परसेंट आया 40% कम है ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही। समझ में आया, बुझाया अच्छा से, बताइए इसको जल्दी। हाँ हाँ ठीक, सुधारिए हम बात। चमक ठंडा लग रहा है तो बंद कर, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम होगा ना तो
अरे तो कमल बुला है हो? क्या हो गया अंकल? पिताजी बोल रहे थे कि बोर्डो लगा लो जनवरी में, मार्च में नया साल में नहीं लगाना है, कुछ कुछ सोचे हुए मतलब कि कुछ नया सीट बना रहे हैं। जैसे ये अब जैसे 2022 में एग्जाम हुआ ना, बहुत सारा ढेर एग्जाम हुआ है 2022 में, रेलवे का हुआ है ना, तो ग्रुप डी का हुआ है, सीजीएल का हो रहा है, सीडीएस का हुआ है, सीपीयू का हुआ है, सारा क्वेश्चन को छाट रहे हैं। तो रात का 2 दिन बच जा रहा है हमको खाली क्वेश्चन को छाटे, 3 घंटे का सो पा रहे हैं ठीक है ना। पूरा मोबाइल में सबका पीडीएफ बना है, इसको हिसाब बनाने में हमको कम ही समय लगा था, इसको बहुत समय लगा था, तो तैयार हो रहे थे तो करते 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 कहाँ से क्वेश्चन लाइन से अरेंज करने में, आप कोई बुक उठाइए अरेंज नहीं है सर, अरेंज करने में हमको समय लगा। और अभी हम इसका उठा रहे हैं, जीडी का उठा रहे हैं, सबका एक में सेट बना रहे हैं क्वेश्चन हार्ड हार्ड, इसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है। इसलिए सोचा ना कि नया सेट बना लें। 2022 में क्या हुआ ना, 2023 में अगर 2023 में आप लोग नया नया क्वेश्चन करने के लायक नहीं होइएगा ना, एग्जाम नहीं टाइम पास होगा, टाइम पास करके पैसा हराम तो नहीं। पता चला क्या कि अरे टीचर सब यहाँ का कर क्या रहा है बताएं, बताते हैं कि जो आज से 5 साल पहले पढ़ा था ना, वही अभी पढ़ा रहा है। पता नहीं हम क्या हम कहीं न्यू में एक बार फोन करेंगे, दोबारा हम अपना स्टूडेंट को फोन नहीं करते जिसमें पढ़ने लक्षण नहीं। हम जेकर में हम लक्षण में अगर फोन नहीं करते हैं, जेकर में पढ़ाने लक्षण नहीं, अपना स्टूडेंट में हम फोन नहीं किए बहुत लोग को कि ना ठीक हुआ, पढ़ने लक्षण नहीं था। हम 2 बार फोन किए थे, अपना स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है उसको हम फोन करते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, पैसा का चाहे कोई घर का प्रॉब्लम, सब पूछ लेते हैं एक बार सामने से, समझे। ऐसे ही एक बार फोन किए दोबारा, पागल है, उतना खराब उतना भी कमजोर नहीं है सबको घर जा जाके बुलाए। हाँ, आदमी लोग आएगा तो अपने आएगा, समझे। ठीक है, बहुत लोग ऐसे करके फोनवा करता है, समझे। एक फोनवा करते हैं, फोनवा क्या पढ़ने लक्षण दी है कि ना, ऐसे वैसे बोलते हैं सीधा। प्यार से सुन लीजिए, मेरा कुछ पैकेज है, कुछ पैकेज नहीं है मेरा, है ना। पढ़ने लक्षण है, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कहीं नहीं पढ़ रहा है, तब पढ़ो। सबसे पहले तो बोलेंगे कि सबसे पहले फोनवा करेंगे ना, क्या करें, कुछ नहीं तो कुछ करो। कब तक कुछ नहीं करोगे, तब बड़ा बात है ना, कब तक बेगारी बैठे रहोगे। देखिए यहाँ, अच्छा आप पूछे थे ना, देखिए वीडियो देखते रहिएगा, समझे। जो 5 लेक्चर का छूटा है उसका देखते रहिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/5 होता है, सब लोग सीख लीजिएगा। ए 20 से 20% अधिक है ना, ये लैंग्वेज है ना। ए 20 से 20% अधिक है, ए किससे अधिक है, 20 से, तो बेस किसको लेंगे, बी को।
किसको लेंगे? बी को। और यहाँ पर बेस क्या है? 5 है, ठीक है। तो ये ए और बी, ठीक है, ए बी से अधिक है ना, तो बी क्या है मेरा? 5, ठीक है। क्या है ये? 5। और देखिए 20 का 5% 1 होता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 5 का 20%, 5 का 20% 1 होता है, ठीक है। ये राउंड घूमता है, हमेशा याद रखिएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, तो 100 का 20% 20 होता है ना। तो ये कटता है 1/5 आता है, तो 5 का भी 20% 1, ठीक है। ये घूमता है। तो यहां पर एक कहानी बनता है कि ए बोल रहा है बी को, ए बी से 20% अधिक है। ए बोल रहा है बी को, जैसे हम हैं और दयानंद है ना, हम ए है वो बी, ठीक है। इनको हम बोल रहे हैं कि दयानंद आपसे हम 20% अधिक है ना। दयानंद बोल रहे हैं कि सर 20% अधिक है, पर मेरा खुद के काम में कितना है हमसे, है ना। तब दयानंद बोल दिए कि सर जेब टटोले 5 रुपया था। क्या था? 5 रुपये। और उसको भूलिए, ये घुस गए जानते हैं किसमें? एकदम PhD वाला थ्योरी में, समझे। क्योंकि ये 5 नहीं, आप इसको 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, समझे। 1 भी ले सकते हैं। तो 5 क्यों लेते हैं? ताकि क्वेश्चन ईजी हो, हम लोग का सोल्यूशन ईजी से बने, ठीक है। आप 10 लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15 लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन 5 ही क्यों ले? कोई ईजी रहेगा, ठीक है। सुनिए मेरी बात। दयानंद के पास निकला कितना? 20%। 20% दयानंद से मेरे पास 20% क्या है? अधिक है। उनसे 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। दयानंद बोल दिए सर मेरे पास 5 रुपया है। कितना उनके पास? 5 रुपया। और हम क्या बोले? दयानंद आपसे हम 20% अधिक है ना। राहुल आए उधर से, राहुल बोले कि सर उनके पास जो 5 रुपया है ना, 5 रुपया का 20% 1 रुपया होता है, इसका मतलब आपके पास 1 रुपया अधिक है ना। तो कितना हो गया? उनके पास 1 रुपया अधिक हो गया, मेरे पास कितना हो गया? 6 हो गया ना। हेलो, हाँ सूरज, जाना चाह रहे हैं अभी? अच्छा ठीक है, तो ऑनलाइन कीजिएगा। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक। देखें शायद वो न्यू है, कल हो जाएंगे। हाँ राहुल में राह लिख देंगे, और जैसे ही कैंसिल होगा लिख देंगे राह से वापस लौट रहे हैं ठीक है। चलिए याद रखिए 20% का 1/5 हुआ, ये अधिक है। अगर सपोज दैट कि इनसे 20% हम कम रहते हैं, तो 5 का 20% एक कम, तो ये कितना? 4। समझ में आया? ठीक, आगे बहुत समझ में आएगा, खाली कांस्टेंट होकर के सुनते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 46। मेरा बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है, आगे बकाइएगा ना। ये क्वेश्चन आपका आया है CDS में, CDS 2019 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन वो हार्ड होता है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कृपया मेरा जी ना खाएं, ठीक है। समझ में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ करके आगे निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे जरूर, है ना। सुनिएगा, चलिए हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए सुनिए सुनिए, यहां पर क्या हुआ? किसको? नहीं ठीक है, लेते हैं ना, पानी भर लेते हैं ना। पहले सुन लीजिए, अब बर्दाश्त कर देखिए सुनिएगा। 1 से बड़ी किसी संख्या के लिए, एक संख्या है जो 1 से बड़ा है। पहला लाइन ये समझ में आया, 1 से क्या है? बड़ा है, ठीक है। 1 से क्या है? बड़ा है, पहला, ठीक है। 1 से क्या है आपका? बड़ा है, ठीक है। आदित्य क्यों पढ़ाई मन नहीं लग रहा है क्या? नहीं, आपका एक्सप्रेशन इधर उधर भटक रहा है, आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को देखिए, दिमाग लगाइए, यहाँ पर कंसंट्रेट होकर सुनिए, समझे। देखिए 1 से बड़ी किसी संख्या के लिए
उस संख्या और उसके व्युत्क्रमण मतलब होता है उल्टा, है ना, रेसिप्रोकल। एक संख्या है जो एक से बड़ी है, ठीक है, मतलब x, कोई संख्या मान लेते हैं, फिर ये एक से बड़ा है, एक नहीं होगा, एक से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहां देखिए बोला गया है एक संख्या जो एक से बड़ी है, उस संख्या और उसके व्युत्क्रमण का अंतर, ये संख्या और उसका उल्टा क्या होता है, 1/x होता है, इसके व्युत्क्रमण का अंतर मतलब माइनस, है ना। आगे पढ़िए, और उसके व्युत्क्रमण का योग, देखिए लिखा हुआ अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रमण के योगफल का 20% है। देखिए बोला क्या गया है, आपके पास एक संख्या है जो एक से बड़ा है, सही, उस संख्या और उसके व्युत्क्रमण मतलब उल्टा का अंतर, अंतर क्या, x माइनस 1/x, ये सही है, का अंतर, ये अंतर हुआ, उसी संख्या और उसके व्युत्क्रमण के योगफल लिखा हुआ है ना, सही है। क्या ये दोनों बराबर होगा कभी क्या, हाँ सर, क्या समझिए, ये 2+1/2 एग्जांपल दे रहे हैं, 2 - 1/2 के बराबर होता है क्या, नहीं ना, तो ये तो बराबर नहीं है। अच्छा हमको ये बताइए कि ये दोनों में बड़ा कौन होगा, बड़ा तो ये होगा ना, ऐड कर रहे हैं इसमें, तो ये दोनों में बड़ा कौन होगा, ये होगा ना, ठीक है। देखिए मेरा बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। बोला क्या गया है कि जो ये है ना, ये मतलब अंतर, अंतर योगफल का कितना परसेंट है, 20%, ठीक है। आप बराबर करने के लिए हमको ये बताइए कि 20% किधर मल्टीप्लाई करेंगे, समझिए, आप ध्यान सुनिए, ठीक है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये 20 है और ये 100 है, ठीक है। ए जो है सो 20 है और बी जो है सो 100 है, ठीक है। सूरज यहां देखिए, लिख रहे हैं क्या, आ गया ना, देखिए थोड़ा दिक्कत करेगा बच्चे मेरा, देखिए ये ए 20 है और बी क्या है आपका 100 है, ठीक है। ये तो पता चल रहा है ना कि ए जो है सो बी का 20% है, ये 20 है, ये 100 है, ए बी का 20% है ना। इनको सुना रहा है ये वाला अब्दुल, ए बी का कितना परसेंट है, 20% है, वही तो ये बोल रहा है अंतर योगफल का 20% है, ये ना हुआ। सर बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए इंटू 20%, परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा, ये से ये हो गया, बराबर हो गया। तो अगर ये इसका 20% है तो इंटू करेंगे, ये पूरा को किससे करेंगे, 20% से, अब हो गया ये बराबर हुआ। ये इसका 20% है ना, ये इसका कितना परसेंट है, 20%, ये इसका 20% है, तो इसका 20% ही ना ये है। लाइन समझ में आया, ये वाला क्या बोला जा रहा है कि अंतर योगफल का कितना परसेंट है, 20%, तो योगफल का 20% ये है, तो योगफल का 20% निकाले, ये पहले समझ में आया। किसी को रिपीट करने की जरूरत है क्या, किसी को भी हम रिपीट कर देंगे, विमल, जैसे कि अगर ये बोलता, बहुत सारे एग्जांपल देगा, ठीक है। अगर ये बोलता, सुनिए, ये योग अंतर योगफल का आधा है, सर योगफल का आधा है, आधा करते हैं तो बराबर होता ना, होता ना, अंतर योगफल का 30% है, सर योगफल का 30% है, ये कर दिए 30% से इंटू, समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक। तो अब खाली क्या करना है, इसको कर दिए क्या 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 5 जाएगा इधर और ये 5 जाएगा इधर, मतलब एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x - 5/x होगा और ये x + 1/x,
5 इधर गया तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, दोनों में होगा, ठीक है। इसको इधर कीजिए और इसको इधर कीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स 1/x प्लस 5/x, 4x इज इक्वल टू 6/x, x नीचे एलसीएम लिए, ठीक है। तो ये गया 2 बार में, ये गया 3 बार में, है ना। x उधर गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 हुआ, सही है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू √3/√2, दोनों में कर दिया अंडर रूट। ये प्रोसेस सबको समझ में आया? हाँ एंजेला, देखिए क्वेश्चन टफ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम समझा तो रहे हैं ना अच्छा से, बस खाली उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको हम एमबीए का चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़ा दें, लेकिन समझा तो रहे हैं, बस वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब पूछा क्या गया, देखिए संख्या के वर्गफल उसके घनफल से कितना % कम है। सर एक बात बताइए, किसी भी संख्या का वर्गफल का मतलब होता है स्क्वायर, और उसी संख्या का क्यूब मतलब घनफल, घनफल है ना। किसी संख्या का स्क्वायर उसी संख्या के क्यूब से कम ही होगा ना, दिमाग तो ये आ रहा है ना। अगर एक संख्या है आपके पास 4, इसका स्क्वायर 16 होता है, इसका क्यूब 65 होता है, सर ये तो कम ही होगा ना, ये पता चल रहा है ना। देखिए बोला जा रहा है किसी संख्या का स्क्वायर उसी संख्या के घनफल से कितना % कम है ना, ये बोला है। तो उस वो संख्या के वर्गफल, वो संख्या क्या माने थे हम लोग, x। तो इस संख्या का वर्गफल इसी संख्या के घनफल से कितना % कम है। बोले थे कि रियल में कीजिए या रेशियो में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंटेज में। बताए थे कि रियल में कीजिए या परसेंटेज में कीजिए, ठीक है, रियल में कीजिए या रेशियो में कीजिए, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा, बताए थे ना। अगर ये 100 है, ये 120 है, तो 20% अधिक है। रेशियो में करेंगे ये 5 और ये 6, अभी भी तो 20% अधिक है। तो रियल में कीजिए या रेशियो में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम रेशियो में कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स के बार 2 बार, और यहां पर एक्स 3 बार। तो एक्स 2 बार, एक्स 3 बार, तो यहां का एक्स 2 बार, यहां का एक्स 2 बार काट दिए, केवल एक्स बचा यहां पर। यहां तो 1 बचा और यहां क्या बचा, एक्स। 1x से कितना % अब कम है, सही है। x क्या निकाले थे, √3/√2 निकाले थे। तो 1 ये क्या हो जाएगा, √3/√2, √2 जाएगा इधर, तो √2 इज टू √3। इतना सॉल्यूशन करने के बाद मेरा केवल यही आया कि अब फाइनली ये आया कि √2 √3 से कितना % कम है। दिख रहा नहीं बोला, इसको देखिए कहीं प्रॉब्लम हुआ क्या। एक बार देखिए अच्छा से। इधर देखिए इसको, समझ में आया सबको, हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, ध्यान सुनिएगा मेरा बात को, ठीक है। थोड़ा दिक्कत है यहां पर, हम लोग को निकालना है कि यहां निकाल रहे हैं, ठीक है, लिखें।
देखिए केशव दिक्कत करेगा यार, जल्दी आइए। ये है आपका मेन, ठीक है। यहां पर है कि √2 √3 से कितना परसेंट कम है, यही निकालना है, ये निकालना है। ये रूट से ये रूट गया है ना, ठीक है। कितना कम है, एक, कितना में 1/3 क्या बोलते हैं, है क्या ऑप्शन में, लगभग में है ना, आ गया, ये आया था। और सबका ठीक, उतारिए इसको। बन गया सही ला, अरे पानी पिएंगे। अब्दुल कहीं दिक्कत हुआ क्या, यहां पर आप कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई x/5, ठीक है, फिर ये 1/5x कर सकते हैं, लेकिन फाइनली रिजल्ट यही आएगा, कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंस का रेसिप्रोकल नहीं, नंबर का रेसिप्रोकल। क्या 1/3 बोला गया है कि ये 2 3 से कितना परसेंट कम है, ठीक है, 2 किससे 3 से, तो रियल में कितना कम है, 1, किससे कम है 3, बस यही कुछ है। और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 33.3, ठीक है। आदित्य आप कार्ड लाएं, कार्ड करा लीजिएगा बाबू, यहाँ से फिर हमको दिक्कत है, भूल जाएंगे। नवंबर का हम लिख लेंगे, नवंबर का पेड़ है आपका ना, देखिए समझिएगा, जैसे ये जो 10/15 होता है ना, ये जो ये मतलब होता है ना, ये इसका मतलब होता है डिवाइड, है ना। आगे भाई आगे लेते ही ना, भारी है। देखिए क्या लिखा हुआ, ढक्कन लगा दिएगा, उसमें गिरेगा शायद, ढक्कन है कि नहीं, देखिए इस सब देख लीजिएगा न्यू में, इसका मतलब बता रही समझा देंगे, ये इसका मतलब होता है डिवाइड, होता है ना। इसी को जब रेसी चैप्टर पढ़िएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ये बिंदु, है ना, और इसी का मतलब होता है इज2, है ना, और इज2 का मतलब होता है डिवाइड, और इसी का मतलब होता है रेशियो, ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड, इसको हम लोग बोलते हैं इज2, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो, ठीक है। तो इसको आप ये लिख सकते हैं 10:15, और जब ये काट सकते हैं 2 और 3 में, तो ये भी तो काट सकते हैं 2 और 3 में, समझ में आया।
क्या स्क्वायर? रुक के भी सबर कीजिए, सब बता रहे हैं। वो लिखिएगी। ठीक है अब्दुल, ठीक है। चलिए अब समझाते हैं, यहाँ पर उतारे। चलिए अब जो ये वाला उतारे ना, ये वाला, इसको काट लीजिएगा। ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसको काट दीजिएगा, गलत है। आप मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करना है आप लोग को, ऑप्शन में ऐसा भी देगा कि आप लोग रूट रूट को काट दीजिएगा। इसलिए रूट रूट कटता नहीं है, सबका अपना अपना वैल्यू होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, सुनिएगा। देखिए क्या बोला गया है कि रूट टू रूट थ्री से कितना परसेंट कम है, ये बोला गया है ना। रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, याद रखिएगा, ठीक है। और रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.732, ये होता है, ठीक है। अब कोई बताएगा हमको कि रूट फोर का क्या होता है? 2, है ना। वेरी गुड। तो रूट टू का याद रखिएगा, रूट थ्री का याद रखिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में चाहे मेंसुरेशन में ये सब बहुत यूज होता है। फॉर्मूला होता है ना वो, एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, √3/4 ए क्यूब, ठीक है। तो रूट थ्री सबका याद काम आएगा, ठीक है। देखिए तो ये समझ में आया। तो आप लोग क्या करना है, सुनिए, 1.414 है ना, यहां 1 4 लीजिएगा और यहां केवल 1 और 7 लीजिएगा, ठीक है। मतलब अब क्या कर रहे हैं, 1.4 1.7 से कितना परसेंट कम है, यही निकाल। आलोक छोड़िए उस सबको, गिर गया, गिरने दीजिए, मोबाइल में चलो तब मत छोड़िएगा, याद है कि आप समझिएगा। इसका मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है। एंजेला यहां देखिए, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या आया, ये 14 और ये 17, ठीक। तो ये अब बोलेंगे कि 14 17 से कितना परसेंट कम है। रियल में कितना कम है, 3, किससे, इंटू 100, ठीक है। तो 300/17, ये होगा आपका आंसर। अप्रॉक्स में जो होगा काटते जाइए, देखिए क्या होगा, समझिएगा मेरा बात को, ठीक। 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी क्या होता है, 34, ठीक है। देखिए अप्रोक्स में बनाइए, ऐसे बनाइएगा, हम डायरेक्ट मार के निकल देंगे 18 करके। देखिए 17 एकम 17, ठीक है। यहां बचेगा 13, है ना, ठीक है। सर 17 सते 119 होगा, मतलब 17 पॉइंट कुछ आएगा, 18 है, 18 आंसर, 18 मार के निकल जाएंगे। समझ में आया, इसे रुके हुए थे। कहाँ दिक्कत हुआ, हाँ उतारिएगा ना, ना इसको नहीं काटेंगे, ये सही। सीखना पड़ेगा आप लोग को, अभी सीखिए या बाद में सीखिए, सीखना तो पड़ेगा। बोलते हैं ना कि तकलीफ तो उठाना पड़ेगा, अभी उठाइए या बाद में उठाइए, तकलीफ उठाना पड़ेगा। अभी उठा लीजिएगा, बाद में आराम, जिंदगी रहेगा आराम, अभी ऐश मौज कीजिएगा, जिंदगी हराम।
कल थर्ड बैच हुआ, मैं लास्ट में थर्ड बैच हुआ, हम लास्ट में पंजे लड़ रहा था सर। थर्ड बैच में लास्ट यहाँ पंजा लड़ने में धाकड़ में कौन लगता है? टिंकू, जेम्स, ठीक है। पंजा बिमल 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 कैसा? जगदीश, कैसा? सोनू हरा दीजिएगा। बाप को बुला, तेरे बस की नहीं, बाप को बुला। बाप को भेज। बोला कि अगर हम ट्रेड कर देंगे इसको बड़ा लड़का तो आपने सर ट्रेड कर दिया, कुछ बोलता पर पितर हाथ में फेंक दे तो क्या फेंक बोल रहे हम अचानक से रोक लेगा ट्रेड कर दिया। समझ में आया ये वाला? ठीक, अगला क्वेश्चन 47। सुनिएगा, ठीक, यहां सुनिए तो सब लोग। 47 से आपका इजी क्वेश्चन है, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। सुनिए यहां पर 47 से लेकर के आपका 51 तक, 41 से लेकर के 50, 47 से लेकर के 51 तक आपका है बेस वाला फॉर्मूला, बेस वाला, ठीक है। अब बेस कैसे करना है वो समझिए। आइए देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है ना, लेवल अच्छा है सब। ये सब क्वेश्चन का लेवल कीजिएगा ना तो कोई भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। एक आदमी बोलेगा सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, अरे तुम सीजीएल नहीं, तुम बैंक में भी बैठ जाएगा। तुम पढ़ो तो तुम सीडीएस में भी बैठ जाएगा, सब में बैठ जाइएगा, सब में। मैथ आता है, जो जिसमें इसमें मैथ आता है सब में बैठिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय, सुनिएगा ठीक, पढ़े। ए की आय 20, जो हम बोल रहे सुनिएगा, ए की आय 20 से 24% अधिक है। अच्छा, 24% का फ्रैक्शन वैल्यू 24/100 होता है। 4 से काटेंगे 24 को 6 बार में, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, 4/25 होगा। 6 बटा ना, हाँ 6/25 होगा। 24% का मतलब होता है 24/100 मतलब 6/25, ठीक है। ए बी से अधिक, क्वेश्चन नंबर 47। ए किससे? बी से। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। ए किससे? बी से। बेस क्या है मेरा? बी। ये 25 क्या हुआ? बी। 25 का 24% 6 अधिक है तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया आपका? 31। समझ में आया? ठीक है राहुल, समझ में आया? रिपीट कर दे क्या? देखिए बोला गया है ए बी से 24% अधिक है, ठीक है। ए बी से 24, ये प्री का है, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी से 24% अधिक है, 24% का फ्रैक्शन वैल्यू 6/25, ठीक है। मतलब ए बी से, किससे? बी से। तो बी क्या है मेरा? 25 है, तो बेस वही है ना, तो बी का क्या हो गया? 25। अब ए बोल रहा है कि देख भाई तेरे से हम 24% अधिक है। अब बी बोला देख हम तो 25 है, तो 25 का 24% कितना हुआ?
6, तो ए बोला देख तेरे से 6 अधिक है। समझ में आया? सही से आया ना? ठीक, तो 6 अधिक है तो कितना हो गया ये 31। अब क्वेश्चन ये बोला है कि बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। बी की आय किससे? ए से ना, ए से कंपैरिजन करने बोल रहा है। सर बी की आय किससे? ए से। रियल में कितना कम है? 6, किससे? 31 से इंटू 100, 600 बटा 31%। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। मत रुकिए 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 रुकिए, उतारिए मत कोई भी। अगला क्वेश्चन सब सेम क्वेश्चन है, सुनिए, उतारिए मत कोई भी। बोला गया है यदि ए का वेतन, ऊपर देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक, ए का वेतन किससे? बी से। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। सर 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा 60 बटा 100 मतलब 3 बटा 5। ए का वेतन किससे? बी के वेतन से 60% अधिक है, यही ना? तो नीचे किससे? बी के वेतन से। यहां बेस क्या है? 5, जो कि बी होगा। ठीक है, ए बोल रहा है देख भाई तेरे से हम 60% अधिक है, तो बी का निकल गया 5, तो 5 का 60% 3, तो 3 अधिक है, 8 होगा। अब बोला जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। बी का वेतन ए के वेतन से रियल में कितना कम है? किससे? 3 बटा 8 को क्या बोलते हैं? बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है। नहीं तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे इसमें 100 से मल्टीप्लाई किए ना, इसमें भी कर सकते हैं 3/8 इंटू 100। 4 से गया 2 बार में, 4 से गया 25 बार में, 25 दिया 75 बटा 3, 37.5, सॉरी 72 बटा 2, 37.5%। ऐसे करिएगा, जवाब नहीं निकलेगा, वही कीजिएगा। ठीक है, सबका फ्रैक्शन वैल्यू पहला क्लास में ही हम बताए हैं। हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हम याद भी करवाए हैं पहला क्लास में, जो कि वीडियो पड़ा हुआ है। रुकिए, लिख रहे हैं क्या? रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49। कुछ नहीं पैतरा करेंगे, खाली सुने, खाली बोलेंगे और यहां लिखेंगे। सुनिए, ए की आय बी की आय से 60% कम है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा 5। ए की आय किससे? बी की आय से। ये 5, 3 कम तो ये 2। ठीक है, बोला गया है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। रियल में कितना अधिक है? 3 बटा 2 इंटू 100। ये गया 50 बार में, 50 दिया 150, 150% अधिक है आंसर। समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है? 49। ठीक है, हाँ करिए। कल संडे, परसों छुट्टी, नरसों भी कल छुट्टी, परसों भी छुट्टी। कल इस समय बादलों की ऊंचाई में होंगे या फिर नीचाई में होंगे। सालने चलिएगा, बता दे रहे हैं। सुने,
मन में उठा के फेंक देंगे बाहर। कौन सी बोले? कौन वाला? यहाँ से निकलना हाँ 7 बजे। 6 बजे से तो निकल जाना, 9 बजे से निकल हाँ जाना। कोई चीज का इंतजाम करना होगा। खरवा किस रूट में पड़ता है? पारसा रूट में नहीं पड़ता है, जम्मू वाला रूट में। आज शाम में आदित्य क्या रुक जाइए, आज शाम में आदित्य क्या रुक जाइए, शाम में आकर के रुक जाइए, बाइक को वहीं खड़ा कर दीजिए, समझे? और निकल जाए, यही उपाय है। नहीं तो बाइक लेकर के आइएगा तो बाइक कहीं खड़ा करवा देंगे। हाँ इधर बहुत लोग का इधर रूम है, निर्मल का है, निर्मल क्या रखवा दें। सही है। अगला करें, उतार रहे हैं क्या? उतार लिए? क्वेश्चन नंबर कितना? 50 मिटावे। लक्ष्मी मैया लाइए। लक्ष्मी माँ को ही मना नहीं करते हैं, लक्ष्मी माँ को ही मना नहीं करते। 2 रुपये दे, 1 रुपये दे, सब लेते हैं। मेरा जेब से एक बार 5 रुपया गिरा था ना, तो बेड पे पूरा खोज रहे थे। दोस्त बोलता है क्या कि 5 रुपया क्या खोज रहा है ना? हाँ बोले ये 5 रुपया का बात ना, समझे? लक्ष्मी मैया भी सोच रही कि ज़्यादा पैसा हो गया इसके पास, क्या हमको कदर भी नहीं दे रहा है, यहाँ तहाँ गिर गए, उठाने का भी, खोजने का भी एफर्ट नहीं। ऊपर वाला बहुत देखता है, वो इतना बता देते हैं, छोटा छोटा बात है बहुत देखता है। और ऊपर वाला है, माने चाहे नहीं माने, ऊपर वाला है। ठीक है। इस बार देखेंगे ना, हबल टेलीस्कोप से जो खोजा गया, नहीं ये अग्नि 5 नहीं, हबल टेलीस्कोप से जो पृथ्वी का दूर दूर तक खोजता है ना, उसमें एक ऐसा जिसको पता नहीं चला वो माउंटेन कैसा था, है ना? वो माउंटेन कैसा था, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, है ना? उसमें जैसे विष्णु भगवान नहीं शेषानाग पे बैठे रहते हैं, उस तरह का आकार का आया था। शेषानाग में जो बैठे रहते हैं उस तरह का अवतार का आया था, यूट्यूब में देखिएगा। ये नासा का सच था, आया था उस समय। कुछ कुछ चीज में लेकर के भगवान को मान सकते हैं आप लोग। फिर वहां का जो हाँ असम में आप लोग, असम में आप लोग जो कामाख्या माँ का मंदिर है, असम में ये ना, है ना? उसके बारे में पता कीजिएगा एक बार। वहाँ का कामाख्या माता का वो पता कीजिएगा। पूरा जून और जुलाई पूरा असम का हर एक मंदिर बंद रहता है। उसके बारे में कहीं पता कीजिएगा सही से, ये सच है। ये माता का वहां पर है कुछ। देखिए आप अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम है 50 नंबर। कुछ चीज वेद में गजब का लिखा हुआ है ना, कुछ चीज वेद में गजब का लिखा हुआ है जो कि अभी सिद्ध हुआ है ना। जैसे पृथ्वी से सूर्य तक का दूरी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना, पृथ्वी से सूर्य तक का दूरी लिखा हुआ है। फिर आपका ये क्या है, ये हाँ
सूर्य में 7 रंग होता है ना। और सूर्य भगवान का कितना घोड़ा है? 7। ठीक है। शुरू शुरू में इन लोग को लगता था क्या कि पृथ्वी फ्लैट है ना। शुरू में आप लोग को ये साइंटिस्ट का नाम नहीं पता है, गैलीलियो है ना, जो टेलीस्कोप का खोज किया था, है ना। तो वहां पर क्रिश्चियनिटी में वहां पर जब था तो वहां पर यह मान्यता था कि पृथ्वी बीच में है और बाकी सब घूम रहा है ना। पृथ्वी बीच में है और बाकी सब घूम रहा है, समझे। तो गैलीलियो टेलीस्कोप से देख लिया, बर्ड को बनाया था, और वो देखने के बाद उसको लगा क्या कि ये मेरा धर्म के साथ छेड़खानी कर रहा है। ऐसा नहीं है, पृथ्वी को भगवान मानता था वो लोग ना, नेचर का पूजा करता था। तो उसको जिंदगी भर के लिए, आमरण तक के लिए उसको एक ही कमरा में, मतलब कि अपना घर में उसको नजरबंद कर दिया गया था। मतलब कि एक ही कमरा में ही जिंदगी भर रह करके वहीं मर गया वो। गैलीलियो बड़ा साइंटिस्ट था, जिसका वो खोज किया था और बहुत चीजें खोज किया था, और वही बैठे बैठे ऐसा चीज लिख दिया ना जिसको अभी का साइंटिस्ट परेशान है कि साला काश इसका बात उस समय सुन लिए होते, है ना। और ये बात तो लोग सिद्ध किया था, और हम लोग का पुराणों में देखिए लिखा है, बहुत सारा मंदिर में ये बना हुआ है कि सूर्य बीच में है और अगल बगल ग्रह घूम रहा है। एक साउथ का जितना मंदिर है ना उसमें बना हुआ है ये सब। तो कुछ कुछ चीज है। क्या थी ना? क्या चीज? अग्नि 5 बोला क्या? नहीं, अभी इस रांची में दिखा ना टॉर्च। अग्नि 5 का था वो। अग्नि 5 मिसाइल जो लॉन्च हुआ उसके बारे में पूरा हो रहा था, है ना। सिर्फ रांची में कैसे दिख रहा है? ना पता नहीं, कहीं नहीं दिखा पूरा इंडिया में, सिर्फ रांची में दिखा। पता कर बता देंगे कल पक्का। ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए की आय बी की आय से 45% कम है। सर 45% का फ्रैक्शन वैल्यू किसी को दिखाई दिया? 9/20 आ गया। ए की आय बी की आय से ना 45% मतलब 45/100 मतलब 9/20। ए की आय बी की आय से, तो ये हो गया 20, 9 कम है तो कितना हो गया? 11 हो गया ना। बोला है बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है? बी की आय ए की आय से रियल में कितना अधिक है? 9। और ये ए की आय बी की आय से 45%। अच्छा कुछ और दिया हुआ है क्या? ए तथा बी की कुल आय, ये दोनों का कुल आय कितना? 31। ए और बी की कुल आय ए की आय से ए कितना? 11। ठीक है, कितना % अधिक है? अधिक बोला है क्या? नहीं ना, ठीक ठीक। ए और बी की कुल आय हो गया 31 और ए का आय हो गया 11। ए और बी की कुल आय ए की आय से कितना % अधिक है? रियल में कितना अधिक है? 21। किससे? 11 से इंटू। तेरी के का लिख रहे हैं हम भी यार, कल का जाने का पूरा मन कर रहा है हमको। क्या ये 11 बड़ी मन कर रहा है, पहली बार जा रहे हैं पारसनाथ, समझे। ये हो गया 9 और ये हो गया, ये बचा कितना? इतना है क्या ऑप्शन में? ठीक, बन गया ना। ठीक, सूरज मूड करेगा जाने तो फोन कर दीजिएगा हमको, समझे। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। क्लास समझ में आ रहा है ना सब? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? हम है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस खाली मेरा हाथ पकड़े रहिएगा, बहुत दूर तक ले जाएंगे, समझे। मेरा हाथ पकड़े रहिएगा, बहुत दूर तक ले जाएंगे। ट्यूशन रेगुलर होगा, कभी भी एब्सेंट नहीं होगा मेरे द्वारा कभी भी एब्सेंट नहीं होगा। क्लास रेगुलर रहेगा बस, है ना। बस खाली पिकनिक का प्रोग्राम है इसीलिए। मेरा फोटो है।
अच्छा सुनिए तो, आप लोग का 50 तक हो गया ना? आप लोग का 50 तक जो बेसिक लेक्चर होता है वो खत्म हो, ठीक है? आप लोग का जो बेसिक लेक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेस निकालने, जो भी निकालने होता है बेस टेस्ट, वो हो गया खत्म, ठीक है? अब अभी से आपको हम यहां से ये आप लोग को ऑर्डर दे रहे हैं कि 1 सप्ताह हो गया आप लोग को। अजीत, हाँ सर, वो किया वैसे फोन काट दिए। देखिए इसका एस्ट्रो देखिएगा, ठीक है? इसे उठाएंगे, बोला हाँ सर, हाँ सर, हाँ दिनू, कॉन्फ्रेंस हाँ 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 दीपक और सुजीत भी। सुजीत का तो नाम लिख दिए थे हम, दीपक का लिखना ठीक है, हम बोल देते हैं, कर लेते हैं। सबका पेमेंट भेजिए 5000। ठीक सबके मुखी वो यह है ना, अजीत बाबू, अजीत जाएंगे तो जेवियर जाएंगे तो अजीत निश्चित है, ठीक है? और सुभाष निश्चित है। फिर आपका ये इधर से नहीं, प्रेम ने फुटबॉल खेलने गए, वो आ गए, हाँ तब वो भी जाएंगे, देखिएगा कल तक उनका भी आ जाएगा। प्रिंस ना कहाँ लापता है वो, पता नहीं है आ गए क्या? हाँ वो रेगुलर नहीं है, ठीक है? रेगुलर नहीं, रेगुलर ठिकाने लगता है उनका। चलिए सुनिएगा, ठीक, लिखिए तो, लिखिए नहीं, केवल बनाइएगा। हाँ मन में बनाइएगा, जरा हमको बताइए तो, ठीक है? ए की आय बी की आय से 35% अधिक, ठीक है? अच्छा, हाँ ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बताइए तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? ए की आय बी की आय से, हमको आंसर नहीं चाहिए फ्रैक्शन में, सॉरी पॉइंट में, केवल फ्रैक्शन में चाहिए। कितना बटा कितना होगा ये बता दीजिए हमको, सीधा आंसर चाहिए 7/20। सब नहीं, सुनिए, ए बी से 35% अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम है, बट्टे में बोल दीजिए आंसर, वही मान जाएंगे। बी ए से कितना परसेंट कम है? सही है, नालायक लोग।